कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हनुमान जी कोई झंझट मोल नहीं लेना चाहते। साधना बहुत सरल मार्ग है भगवत प्राप्ति का। बस निश्चय आपने करना है कि मुझे राग द्वेष में फंसना है या इस देह में भगवान को पाना है। ये डिसाइड आपने करना है। किस बात को किस रीति से काम में लाया जाए जिससे सुख पूर्वक मुक्ति हो जाए। आपको एक खास बात बताई कि अपना खुद का विचार निश्चय एक हो जाए, बस एक निश्चय। जैसे मैंने कहा, ट्रेन पकड़ते समय आप पक्का निश्चय करते हो, उसी ट्रेन में चढ़ते हो। हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति भी करनी है ना। परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, भी की जगह ही का नाम लीजिए। हमें अपना उद्धार करना है, ऐसा पक्का विचार करके चलें तो बहुत सरलता से बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। बहुत सरलता से स्वयं अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि ये आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। आप सोच लीजिएगा, आपको पता नहीं चलता। हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने शत्रु हैं। जिसने अपने से अपने पर विजय कर ली, अपने से अपने पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए ये आप ही अपना मित्र। अपने से अपने पर विजय करना क्या, हम समता को धारण कर लें। मेरे को अपना कल्याण करना है, ये विचार पक्का हो जाए तो समता अपने आप आ जाएगी। अब देखिए, हनुमान जी कायर नहीं हैं, वो अभी राक्षसों से नहीं लड़ना चाहते। वो किसी को दिखावा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप और हम लोगों को भी परीक्षा उसे कहें जो जबरदस्ती परिस्थितियों में हमारा आचरण करा रही है। परीक्षा वो नहीं, हम बुराई को निमंत्रित करें और अपनी परीक्षा लेने का ढोंग करें। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। जब हनुमान जी ने लंका नगरी में पहुंचकर रक्षक देखे, हर जगह चौकीदार होते हैं, रक्षा करने वाले होते हैं, तो उन्होंने निश्चय किया, मैं बहुत छोटा बनकर लघु रूप लेकर रात्रि में नगर में अंदर घुसूंगा। रात्रि में बैठने का अर्थ था, हमने देख ही लिया। उसका दूसरा अर्थ ये कि लंका को यदि सही मायने में देखना हो
तो उसे रात में ही देखना चाहिए, दिन में नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों के जीवन की लंका भी अंधेरे में दिखाई देती है। उजाले में तो कोई कथा सुन रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई पाठ कर रहा है, कोई दान कर रहा है। प्रकाश में सब अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई सत्संग सुन रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई दान कर रहा है। ये तो रात में पता चलता है सचमुच क्या हो रहा है। इसलिए हनुमान जी ने लंका को रात्रि में देखने का निश्चय किया। आप भी अपने अंदर जाने का, खोजने का, क्यों वहाँ कहने का मौका नहीं मिलेगा, हमें समय नहीं मिलता। बहुत से लोग बहाने करते हैं, आज हमें समय नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, रात्रि में भगवान का ध्यान कर लो। रावण तो बड़ा भारी पुजारी था, वो प्रातः काल से ही, ध्यान से सुनो, शंकर भगवान का पूजन प्रारंभ करता। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। रावण तो प्रातः काल से ही शंकर भगवान का पूजन प्रारंभ कर देता और कई घंटे चलता रहता। अब हनुमान जी यदि प्रातः काल जाते तो यही देखते कि रावण शंकर का पूजन में लगा हुआ है। आप देखिएगा, आप हम लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, सारा दिन क्या करते हैं, भाई ये मत पूछो। तो हनुमान जी ने अपने को अत्यंत लघु बना लेते हैं और लंका में प्रवेश करते हैं। पर ये जो दुर्गुण और दुर्विचार की शक्तियां हैं, ये दुर्गुण दुर्विचार की जो शक्तियां हैं, उनकी भी क्षमता, उनकी योग्यता कोई साधारण नहीं होती है। एक और हनुमान जी जैसा सजग व्यक्ति, जागा हुआ, होश में, अपने को अत्यंत छोटा बनाकर चलता है, और दूसरी ओर वहीं ऐसी पैनी दृष्टि वाले लोग हैं जो हनुमान जी के इस छोटे से रूप को, आप बताइए, मच्छर बन के भी घुस रहे हैं तो भी पहचान लिए गए। लंके के द्वार पर लंका की अधिष्ठात्री लंकनी खड़ी हुई थी। उसने देखा एक नन्हा सा बहुत छोटा जंतु भीतर घुसने की चेष्टा कर रहा है। अब आप सोचिए, कोई चींटी बन के घुस रहा हो, उस पर भी गिद्ध की दृष्टि रखना। क्या आप और हम लोग अपने मन पर ऐसी दृष्टि रख पाते हैं? कभी नहीं। और लंकिनी ने ललकार कर पूछा, अरे तू कौन है जो बिना मेरी परमिशन के अंदर घुस रहा है? कहत कठिन समझत कठिन। साधना के मार्ग में यही सब बातें बताई जाती हैं कि किस प्रकार आप अपनी इस भूल भुलैया से अंदर प्रवेश करें। तो कहने का तात्पर्य क्या कहा लंकिनी ने, मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमिरी नर हरि, नाम लंकनी एक निशीचरी, सो कह चले सी मोही निंद्री, जाने नहीं मर्म सठ मोरा, मोर हार जहाँ लगी चोरा। मैं जहाँ चोर को देखती हूँ वहाँ उसे खा लेती हूँ। और हमारा मन तो सारा दिन चोरी करता है। आपने अपने मन के चोरों को पहचाना? नहीं नहीं। अब हमारे मन के अंदर आने वाले चोर हम कैसे पहचाने? चोर कौन पहचानेगा? आप बताइए, आपके मन के अच्छे विचार और बुरे विचार आप ही का मन विचार करेगा, मुझे इस देह में भगवत प्राप्ति करनी है, और आप ही का मन करेगा पहले ये काम कर लेता हूँ, पहले ये काम कर लेता हूँ, पहले ये काम कर लेता हूँ। अब अच्छे विचार क्या हैं और बुरे विचार क्या हैं, ये आपको
साधना के मार्ग से मालूम पड़ता है। तो लंकिनी क्या कहती है हनुमान जी से, क्या तू मेरा मर्म नहीं जानता? मैं वो हूं जिसका भोजन चोर हैं। अब आप बताइए, आप अपने मन की चोरी को देख पाते हैं क्या? मैं चोरों का भक्षण करती हूं। कल हमने कथा में एक संकेत दिया था, हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, सिंहिका उनकी छाया को पकड़कर नीचे गिराने की चेष्टा करती है। और मैंने कहा सिंहिका कौन? ईर्ष्या की वृत्ति। और ईर्ष्या का स्वभाव होता है, वो जिसे भी ऊंचा उड़ती देखते हैं उसे टांग मार के नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, खाने की चेष्टा करते हैं। तो जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने सोचा, बड़े बनने में लोगों को ईर्ष्या होती है, हम छोटे बन के चलेंगे, इतने लघु बनकर चलें कि हमसे किसी को ईर्ष्या ना हो। लेकिन यहाँ पर भी कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय कर ले, बड़े बनने से ईर्ष्या होगी, इसलिए छोटे बन जाएं, तो अब आप सोचिएगा, इतना छोटा बनने के बावजूद भी इससे बुराई से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी जब छोटे बनकर चले तो लंकिनी मिल गई और उसने कहा, मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी समझ गए कि लंका में चलना साधारण नहीं है। अब आप बताइए, साधना अगर इतनी सरल होती तो हर आदमी साधना कर लेता। मन की तरंग को मारना बड़ा कठिन। हम आपसे कहें 5 मिनट आप सांसों पर ध्यान कीजिए, उतनी देर में ही मन में 50 नहीं 500 विचार आएंगे। आप जब पूजा करने बैठते हो, जप करने, तप करने, पाठ करने बैठते हो, मन में पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें आती हैं। अब आप बताइए। तो हनुमान जी समझ गए, साधना अंतःकरण में जाने का लंका है ये। लंका क्या है? जहाँ काम क्रोध लोभ रहते हैं, और हमारे हृदय में काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है। बड़े बनो तो गिराएंगे, छोटे बनो तो खाएंगे। और यही बात समाज में भी होती है। यदि व्यक्ति अपने को अत्यंत छोटा मान ले तो सब उसे खाने का प्रयत्न करते हैं, और यदि वो अपने को बड़ा बनने का दिखा करके करे तो उसे गिराने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रश्न है, फिर बड़ा बने या छोटा? ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी बड़े भी बन सकते हैं और छोटे भी बन सकते हैं। इन दोनों रूपों का सदुपयोग हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं। हनुमान जी ने देखा, अब तो संघर्ष अवश्य होगा। आप बताइए, आपने अपने मन से आने वाले विचारों से कभी संघर्ष किया? नहीं किया होगा। आपने तो उनको पाला पोसा होगा। कोई संत महात्मा पूछ ले, मन में कोई विचार? ना, हमारे मन में तो कोई विचार आते ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मन में विचार ना आए। हनुमान जी ने समझ लिया कि मन में आने वाले दुर्विचारों से हमें युद्ध करना होगा, तब सीता की खोज होगी। पूरा साधना का परिपुष्ट मार्ग है। अब आप और हम लोग भी विचार करें, हमारे सामने अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता कई बार आई है, आई और गई। हमने सुख भी भोगा और दुख भी भोगा है, परंतु हमें शांति तो नहीं मिली, हमें सीता तो नहीं मिली। वहम होता है कि ऐसा गुरु मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसा परिवार मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसी स्त्री मिल जाए तो बड़ा ठीक रहे, ऐसा पुत्र मिल जाए तो बड़ा ठीक रहे,
ऐसा मित्र मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं, इतना धन मिल जाए हम निहाल हो जाएं, ऊंचा पद मिल जाए हम निहाल हो जाएं। अब आप विचार करें, अनुकूल स्त्री किसी को नहीं मिली है क्या? अनुकूल पुत्र किसी को नहीं मिला है क्या? अनुकूल परिस्थिति किसी को नहीं मिली है क्या? परंतु क्या वो इच्छाओं से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए? कहत कठिन समझत कठिन, सब बहाने वाली बातें हैं। आप सोचिए, क्या हम इच्छाओं से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए क्या? इच्छाएं नहीं त्याग सकते। यही रुकावटें हैं जीवन की भगवान को पाने में। विचार करने से नजर आता है जिसको ये सब अनुकूलताएं मिली हैं उसकी इच्छाएं नहीं मिटी और बढ़ती चली जाती हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। कोई व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो कृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञातव्य नहीं हुआ हो, अतः कोई भी इन परिस्थितियों से निहाल नहीं हो सकता, असंभव बात है। क्यों कि नाशवान के द्वारा अविनाशी की उन्नति कैसी हो नहीं सकती। मैंने इस विषय में खूब अध्ययन किया, खूब संतों को सुना। बस एक ध्यान रखिएगा, आप सब लोग, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लो, संकल्प कर लो, फिर अनुकूलता आपके पीछे दौड़ेगी। मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, मीराबाई का नाम आज भी कितने आदर से लिया जाता है। उसका नाम लेने से, उसके पद गाने से लोग अपने में पवित्रता का अनुभव करते हैं। उनमें क्या खूबी थी? एक विशेषता थी, एक धारणा थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक ही निश्चय था, मेरा पति वही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात की कोई परवाह नहीं की। पर आप और हम लोग एक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्यों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं? अभी लोहा गर्म है, अभी हनुमान जी लंका में प्रवेश करेंगे और लंकनी से युद्ध करेंगे। आप और हम लोग भी अपने मन के विचारों से युद्ध करें, यही लंकनी है। अगर समझ आ जाए तो कल्याण का मार्ग, सीता की खोज कभी कठिन नहीं थी। अब हनुमान जी ने देखा अब तो संघर्ष होगा। उन्होंने विचार किया, सुरसा ने पास आते ही अपना परिचय दिया था, मैं देवताओं के द्वारा तुम्हें खाने के लिए भेजी गई हूँ। सिंगिका ने बिना कुछ कहे खाने की चेष्टा की। और यहाँ लंकिनी, देखो मैंने कहा था सुरसा कौन? सत्वगुण। और सिंगिका कौन? तामस गुण। और ये जो है लंकनी, ये राजस गुण है। उन्हें गाली देना शुरू कर देती है। लंकनी हनुमान जी को गाली देती है। हनुमान जी समझ जाते हैं ये चुपचाप खाना नहीं चाहती, कुछ बातचीत भी करना चाहती है। ये मिश्रित प्रवृत्ति की रजोगुणी है। और ऐसा विचार कर हनुमान जी, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से सत्संग की शुरुआत होती है रामचरितमानस में।
आप बताइए, आप और हम लोग सोचे हैं कि लंकनी के मुख पर हनुमान जी ने घूसा मारा, ये कौन सा सत्संग है? ये कौन सा सत्संग है? अभी आप सुनोगे तो समझ में आएगा सत्संग का मतलब क्या है। हनुमान जी ने लंकनी को घूसे का प्रहार करते हैं, प्रहार से लंकनी मुंह के बल धरती पर गिर पड़ती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो किसी प्रकार अपने को संभाल कर खड़ी हो जाती है। यहीं पर सत्संग का कमाल है। घूसा तो हनुमान जी ने रावण को भी मारा था, वो भी गिरा था सिंहासन से, उसके मुख से खून नहीं निकला। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद अब आपके साथ सत्संग की जीवन में शुरुआत कैसे होती है, संत के सत्संग का घूसा हम पर कैसे लगता है। प्यार से गाइएगा। रघुपति राय